हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, जिस चीज का इंतजार आप लोगों को काफी दिनों से था वो आखिरकार आज आ ही गया है। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे मेरे पीछे कि मैंने गेट का होम पेज खोल के रखा हुआ है, गेट 2025 का। नाउ अगर देखिए ध्यान से तो क्या है भैया, गेट 2025 की एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे 1 साल से या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे गेट एग्जाम की, और ये सोच रहे थे शायद हमारा पेपर सबसे आखिरी में होगा या शायद हमारा पेपर सबसे पहले हो जाएगा, काश ऐसा हो जाए कि हमारा पेपर मिड में फंस जाए। ठीक है, बट अब चीजें पूरी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, आपके सामने है पूरा शेड्यूल। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट अगेन फिर से एक रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आपको इस चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो जीपीएससी और गेट दोनों को पैरेलली लेके चल रहा हूं आपके लिए, साथ में एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई को भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपके लिए ही बनाया गया है ये चैनल, पूरा चैनल आपके लिए है, सारा कंटेंट आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए, इवन हम लोग भी आप ही के लिए डिवोटेड है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, बेल बटन को हिट करते जाओ, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नाउ गेट ने एग्जामिनेशन शेड्यूल का पूरा हमें एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई कौन सी डेट को कौन सा पेपर होने वाला है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं, थोड़ा डिटेल में। अगर देखें तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट डेट जहां से स्टार्ट हो रहा है पूरा गेट का पेपर वो है 1 फेब को। ठीक है, सबसे पहले फोरनून सेशन जो हमारा 9:30 से 12:30 बजे का रहेगा, उसमें सीएस का पेपर होने वाला है। ठीक है, बाकी पेपर्स भी हैं पर जो मेन है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। सीएस वालों का फर्स्ट पेपर जो है वो रहेगा 9:30 से 12:30 के बीच में, जो सीएस का सेकंड पेपर हो सकता है। मतलब आधे बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में आएंगे, आधे बच्चे सेकंड शिफ्ट में आएंगे। ऐसा पहले सिविल के साथ हुआ करता था, सीएस के साथ भी होना यही शुरू है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो 2 शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट करवाना पड़ता है बच्चों। ठीक है, अब अगला शिफ्ट जो है वो आफ्टरनून सेशन है 2:30 बजे 5:30 बजे का। यहां पे सीएस के जो बचे हुए बच्चे रहेंगे वो अपना पेपर लिखेंगे जाके। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जनरली अगर पेपर का टफनेस अलग अलग हो जाता है दोनों शिफ्ट का, जो कि डेफिनेटली होगा ही क्योंकि दोनों पेपर्स अलग अलग है ना, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का यहां पे एक फिनोमेना आता है रोल में। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग पेपर देके आएंगे उसके बाद। ओके, अगला जो है बच्चों वो है संडे 2 फेब को। ठीक है, अगेन 9:30 से 12:30 फोरनून सेशन, मैकेनिकल का पेपर रहेगा। मैकेनिकल का पेपर रहेगा कब, संडे 2 फेब को सुबह 9:30 से 12:30 बजे। अब मैकेनिकल वालों को टेंशन नहीं भाई, हमारा मेन पेपर तो पहले ही खत्म हो गया। सीएस वालों को भी टेंशन नहीं, हमारा भी पेपर खत्म हो गया, पहले ही पेपर हो गया। अब आते हैं भैया यहां पे सेकंड आफ्टरनून के सेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो रहेगा आपका आफ्टरनून सेशन में 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में। ठीक है, तो ये आफ्टरनून सेशन में रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर। नाउ अब थोड़ा और आगे बढ़े तो आते हैं नेक्स्ट वीक में। अब आता है सैटरडे 15 फेब। ठीक है, अब आप लोग जानते ही हैं भैया, इससे एक दिन पहले कुछ भी अपना दूसरी चीजों को सेलिब्रेट मत करना है, पूरा वीक सेलिब्रेट मत करना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी तैयारी की हुई है पूरी की पूरी गेट एग्जाम की। ठीक है, अब इस बीच में थोड़ा भी टाइम अगर खराब किया आपने तो अब आपका फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस बीच में अपना बिल्कुल भी फोकस मत हटाइएगा, अपना फोकस पूरा गेट के पेपर पे रखिएगा। नाउ 15 फेब को सैटरडे को जो फोरनून सेशन होने वाला है बच्चों 9:30 से 12:30 बजे का, उसमें जो मेन पेपर है आपके, ठीक है, ईएस का है, एनवायरमेंटल साइंस का। ठीक है, आप जानते हैं एनवायरमेंटल साइंस सिविल के बच्चे देते हैं, उनका सेकंड पेपर है ऑप्शन में, और बाकी भी है इसके अंदर, आप इसको भी देख सकते हैं। नाउ अब आता है मेन ये 2:30 बजे से 5:30 बजे का स्लॉट जो कि आफ्टरनून सेशन है। यहां पे ईसी का पेपर होने वाला है, ईसी के बच्चों का पेपर यहां पे होने वाला है 2:30 से 5:30 बजे के बीच में आफ्टरनून सेशन में। ठीक है, अगला आता है भैया संडे 16 फेब। अब ये मेरे ख्याल से इस पूरे सीरीज का लास्ट शेड्यूल है। ठीक है, अब अगर देखें तो 9:30 से 12:30 मतलब फोरनून सेशन में सिविल का आधे बच्चों का पहले हाफ में हो जाएगा, आधे बच्चों का सेकंड हाफ में होगा। तो देखिए यहां पे सिविल का फर्स्ट शिफ्ट में भी पेपर है और 2:30 to 5:30 आफ्टरनून सेशन में भी सिविल का पेपर है। एक्सी का पेपर भी यहीं पे है। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से जो सेकंड पेपर कॉम्बिनेशन है वो मैंने रीड आउट नहीं किए हैं, वो आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से, बट जो मेन पेपर्स थे उनका मैंने आपको सामने ही पूरा का पूरा बता दिया है। नाउ देखिए, अगर आप लोग ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एग्जाम की अभी तक, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से 1 या 2 साल मेहनत की हुई है, अब ये आखिरी का समय है। इस समय पे होता क्या है ना, कई बच्चे होप हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार हमें कुछ ही नहीं बन रहा। मेरे भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचो, आपने 2 साल तक मेहनत की किसी एग्जाम की, 2 साल तक आपने एकदम दिन रात एक करके मेहनत कर दी अपने गेट एग्जाम की। अब अगर इस समय पे भी डिमोटिवेशन आ रहा है ना, इसका मतलब ये है आप राइट ट्रैक पे हैं। इसका मतलब ही ये है कि आप राइट ट्रैक पे। देखो डिमोटिवेशन या डिमोटिवेट होगा कौन?
जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसके मार्क्स कम हुए हैं, वही डिमोटिवेट होगा। भाई जिस बच्चे ने पढ़ाई शुरू ही नहीं की है, ठीक है, वो बच्चा डिमोटिवेट होगा ही क्यों? उसको पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जो भी मार्क्स आएंगे वो बोनस रहेगा मेरे लिए इस पेपर में। तो उन बच्चों को, जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ाई की है बच्चों, ठीक है, ये समय डिमोटिवेट होने का बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है, अपने मम्मी पापा से बात करिए, अपने प्रोफेसर से बात करिए, ठीक है। कहीं भी ऐसा लगता है कि यार हाँ यार, अगर थोड़ा भी अब यहाँ से अगर बातचीत हो गई ना मम्मी पापा से या मेरे प्रोफेसर से, तो मैं वापस से ट्रैक पे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो बिल्कुल बात करिए एक बार, ठीक है। क्योंकि ये वो समय है, अब यहाँ से अगर आप लोग गिरे तो अब यहाँ से उठने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम नवंबर में हैं, ठीक है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, उसके बाद तो आपका पेपर ही है फेब में, तो ठीक है। तो थोड़ा सा ये राइट टाइम है आपके लिए, किस चीज के लिए? अपने रिवीजन को बूस्टअप करने के लिए। ऑलमोस्ट सिलेबस आपके पूरे हो चुके हैं, अब यहां से रिवीजन को बूस्टअप करना है। तो अपने इस एग्जाम के लिए एकदम हैवीली चार्ज हो जाइए, ठीक है, एकदम मोटिवेटेड रहिए, आपका अच्छा ही होगा। देखो, जिसने मेहनत की है उसको मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, आपका अच्छा ही होगा, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि एंड तक कितने बच्चे टिके रहते हैं। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से अभी आखिरी के जो 2-3 महीने बचे इनको यूटिलाइज करिए, रिवीजन प्रॉपर्ली करिए, टेस्ट सीरीज प्रॉपर्ली दीजिए, ठीक है, मार्क्स को ढंग से एनालाइज करिए। मार्क्स तो वैसे भी थोड़ा मैटर नहीं करता है, हाँ आपका एनालिसिस बहुत मैटर करेगा कि आपने जो क्वेश्चंस गलत किए उनको आप कैसे एनालाइज करते हैं और अगले पेपर में कैसे उसे रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए जो एग्जामिनेशन शेड्यूल था पूरा, जो आज आया था वो मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कर दो, बेल बटन को हिट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।